बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में अजीबो-गरीब करिश्मे होते थे और पहाड़ों की चोटियों पर रहस्यमय मखलूकात का बसेरा था। उन्हीं बर्फीली चोटियों के दामन में एक गांव था, जिसे लोग शाहकोह कहते थे। यह गांव इतना ऊंचा था कि बादल उसकी झोपड़ियों को छूकर गुजरते थे और सर्दियों में बर्फ इतनी गिरती कि लोग अपने घरों से निकल भी नहीं पाते थे। इसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन अपने पिता और दादा की तरह ही एक माहिर और बहादुर शिकारी था। उसकी निगाह इतनी तेज थी कि वह मीलों दूर से मारखोर की परछाई देख लेता था और उसका तीर इतना सधा हुआ था कि कभी खाली नहीं जाता था। लेकिन शमसुद्दीन सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वह एक नेक दिल और रहमदिल इंसान भी था। वह कभी जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करता था और जो भी शिकार करता उसमें से आधा गांव के गरीब और बेसहारा लोगों में बांट देता था। उसकी यह नेकी सबको पसंद थी, लेकिन खुद शमसुद्दीन के पास कभी ज्यादा कुछ नहीं रहता था। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 कमरे। एक में वह रहता और दूसरे में अपने शिकार के औजार, खाल और सूखा गोश्त रखता था। एक दिन की बात है, जाड़े के मौसम में जब बर्फबारी बहुत तेज हो गई थी, पूरा गांव बर्फ की मोटी चादर में लिपट गया था। लोगों के पास खाने को अनाज कम पड़ने लगा था, क्योंकि बर्फ की वजह से कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था और ना ही दूसरे गांव से कोई सामान आ सकता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सर्दी पिछले 50 सालों में सबसे सख्त और खतरनाक है। लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, आग जलाकर गर्मी हासिल कर रहे थे, लेकिन खाने का सामान खत्म होता जा रहा था। गांव में एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी का माहौल था। शमसुद्दीन अपनी झोपड़ी में बैठा यह सब देख रहा था और सोच रहा था। उसके पास भी खाने को सिर्फ मुट्ठी भर आटा और कुछ सूखे मेवे बचे थे, लेकिन उसे अपनी नहीं, गांव के बूढ़ों, बच्चों और औरतों की फिक्र थी जो भूख से बेहाल हो रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाए तो वहां शायद उसे कोई शिकार मिल जाए, कोई जंगली बकरी, मारखोर, हिरण या फिर कोई पहाड़ी मुर्गा। वैसे तो इस मौसम में शिकार करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि बर्फीले तूफान में रास्ता भटक जाना आम बात थी और कई बार तो शिकारी वापस ही नहीं लौटते थे। कुछ बर्फ में दब जाते, कुछ खाई में गिर जाते और कुछ जंगली जानवरों का शिकार बन जाते। लेकिन शमसुद्दीन ने अपना फैसला कर लिया, क्योंकि उसका दिल गांव वालों के लिए तड़प रहा था। अगली सुबह जब अंधेरा हल्का होने लगा और पहाड़ों पर सुबह की पहली सुनहरी किरण पड़ी, शमसुद्दीन ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपने गर्म कपड़े पहने, पहले मोटा ऊनी कुर्ता, फिर उसके ऊपर भेड़ की खाल का कोट जो उसके दादा ने अपने हाथों से बनाया था और जो कई सर्दियों में उसकी जान बचा चुका था। फिर उसने अपना मजबूत कमान और चमड़े के थैले में रखे हुए तीर उठाए, कमर में एक छोटी लेकिन तेज धार वाली कुल्हाड़ी बांधी और थैले में कुछ सूखी रोटी, मुट्ठी भर भुने हुए चने और पानी की मशक रख ली। उसने अपने जूतों में मोटे ऊनी मोजे पहने और फिर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर का नजारा देखकर एक पल को उसके कदम रुक गए। बर्फ इतनी गिरी हुई थी कि उसके घुटनों से भी ऊपर थी। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि चेहरे पर लगने से सुई चुभने जैसा एहसास होता था और आंखों में आंसू आ जाते थे। शमसुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर उसके पैर बर्फ में गहरे धंस जाते थे और उसे पूरी ताकत लगाकर निकालने पड़ते थे। उसे अपनी मजबूत लाठी का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता था, क्योंकि बिना सहारे के चलना नामुमकिन था। पहाड़ का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था और बर्फ की वजह से और भी मुश्किल और फिसलन भरा हो गया था। कई जगह पर तो ऐसा लगता था कि बर्फ के नीचे गहरी और अंधेरी खाई है और अगर गलती से वहां पैर पड़ गया तो फिर वापसी नामुमकिन है, आदमी सीधे पाताल में चला जाएगा। लेकिन शमसुद्दीन को इन पहाड़ों की बहुत अच्छी जानकारी थी। वह बचपन से ही अपने बाप के साथ इन पहाड़ों पर चढ़ता आया था। उसे हर पगडंडी, हर खतरनाक मोड़, हर सुरक्षित जगह और हर जानलेवा ढलान की जानकारी थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, शमसुद्दीन भी पहाड़ पर ऊपर की तरफ बढ़ता गया। उसकी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं, जो तुरंत बर्फ में बदल जाती। उसकी दाढ़ी और मूंछों पर बर्फ जम गई थी, लेकिन वह रुका नहीं, बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कई जगह बर्फ की दरारें दिखीं। कुछ जगह पर बर्फ के बड़े बड़े टीले थे जिन्हें पार करना मुश्किल था। एक जगह तो उसे एक ऐसी जगह से गुजरना पड़ा
जहां दोनों तरफ गहरी खाई थी और बीच में सिर्फ 2 फुट चौड़ा रास्ता था। एक गलत कदम और मौत पक्की थी। दोपहर होते होते शमसुद्दीन काफी ऊपर चढ़ चुका था। यहाँ हवा और भी तेज थी और सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फेफड़ों में कांटे चुभ रहे हों। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। जमीन पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर, हर जगह सफेदी ही सफेदी। कहीं कोई पेड़, कोई जानवर, कोई चिड़िया, यहाँ तक कि कोई कीड़ा भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो, या फिर जैसे ये कोई मुर्दा दुनिया हो जहां सिर्फ बर्फ और खामोशी है। शमसुद्दीन ने एक बड़ी चट्टान के पीछे रुककर थोड़ा आराम किया। उसने अपने थैले से सूखी रोटी निकाली और उसे तोड़कर खाने लगा। रोटी इतनी सख्त हो गई थी कि दांत से तोड़ना मुश्किल था। फिर उसने थोड़ा पानी पिया। पानी इतना ठंडा था कि पीते ही गले में चुभन होने लगी और सीने में दर्द हुआ। उसने चारों तरफ अपनी तेज निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई शिकार नहीं दिख रहा था। कोई जानवर की आहट नहीं थी, कोई पंजों के निशान नहीं थे। उसने सोचा कि शायद और ऊपर चढ़ना पड़े, शायद वहां कुछ मिल जाए। थोड़ा आराम करने के बाद जब उसकी सांस सामान्य हुई, शमसुद्दीन फिर से अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा। अब वह पहाड़ की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी के करीब पहुंच रहा था। यहां हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। हवा के झोंके इतने जोरदार थे कि लगता था जैसे कोई उसे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता था। अचानक आसमान में बादल छा गए और मौसम और खराब होने लगा। बर्फ के तूफान ने अचानक जोर पकड़ लिया और शमसुद्दीन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सफेद धुंध छा गई, जैसे किसी ने सफेद पर्दा डाल दिया हो। हवा इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि वह उड़ जाएगा या फिर बर्फ उसे दबा देगी। उसने जल्दी से किसी गुफा या किसी पनाह की जगह की तलाश शुरू की, जहां वह इस तूफान से बच सके। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी दूर पर धुंध में उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी, जिसका मुंह काफी बड़ा था। वह जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ उस तरफ गया, बर्फ में लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता हुआ, और आखिरकार गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बाहर के भयानक तूफान से बचने के लिए यह एक सुरक्षित और अच्छी जगह थी। शमसुद्दीन ने राहत की सांस ली। उसके कपड़े बर्फ से भीग गए थे और ठंड से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे पता था कि अगर जल्दी आग नहीं जलाई तो ठंड से उसकी मौत हो जाएगी। उसने अपने थैले से चकमक पत्थर निकाला और गुफा में इधर उधर टटोलकर कुछ सूखी लकड़ियां और सूखी घास ढूंढी, जो शायद किसी जानवर ने यहां इकट्ठा की होंगी। उसने बहुत मेहनत से कांपते हाथों से चकमक पत्थर से चिंगारी निकालने की कोशिश की। पहली बार नाकाम रहा, दूसरी बार भी चिंगारी बुझ गई, तीसरी बार थोड़ा धुआं उठा लेकिन आग नहीं लगी। लेकिन शमसुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चौथी बार कोशिश की और इस बार सूखी घास में आग पकड़ गई। धीरे धीरे लकड़ियां भी जलने लगी और गुफा में रोशनी फैल गई। लाल और पीली रोशनी ने गुफा की दीवारों को रोशन कर दिया। गर्माहट महसूस होने लगी। शमसुद्दीन ने अपने हाथ आग पर सेंके, अपने भीगे कपड़ों को आग के पास रखा और राहत की गहरी सांस ली। उसने सोचा कि जब तूफान थम जाएगा तब वह वापस जाएगा, चाहे शिकार मिले या ना मिले, कम से कम जान तो बच गई। लेकिन तभी जब वह आग के पास बैठकर गरमा रहा था, उसे गुफा के अंदर की गहराई से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की हल्की आहें भर रहा हो या फिर कोई कराह रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन गुफा की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। शमसुद्दीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद कोई झकमी जानवर है, शायद कोई भालू या तेंदुआ जो सर्दियों में यहां सोने आया हो। उसने सावधानी से अपना कमान उठाया और एक तीर को धनुष की डोरी पर चढ़ा लिया। उसने तीर को कसकर पकड़ा, अपनी सांस को थामा और आहिस्ता से गुफा के अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। आग की लाल रोशनी कुछ दूर तक ही पहुंच रही थी। उसके आगे घना अंधेरा था। शमसुद्दीन ने आग से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे मशाल की तरह अपने आगे कर लिया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे एक अजीब और हैरत अंगेज नजारा दिखाई दिया। गुफा के कोने में कुछ ऐसा चमक रहा था जैसे हजारों चांद एक साथ चमक रहे हों, जैसे चांदी, हीरे और बर्फ की मिलीजुली चमक हो। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें छूंधी आ गईं।
और उस अजीब चमक के पास एक शक्ल नजर आ रही थी जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह बर्फ की बनी हुई थी, पारदर्शी, चमकीली और बेहद खूबसूरत। शमसुद्दीन हैरान रह गया। उसके हाथ से मशाल छूटते छूटते बची। उसने ऐसी अजीब चीज पहले कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह डरपोक या बुजदिल आदमी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में कई जंगली जानवरों का सामना किया था, भालू से लड़ा था, तेंदुए को मारा था, लेकिन यह नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस रुक गई और उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। धीरे धीरे वह बर्फ की शक्ल हिलने लगी। शमसुद्दीन ने अपना तीर और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगली धनुष की डोरी पर कसी हुई थी। बस एक झटका और तीर छूट जाता। तभी वह शक्ल धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई और शमसुद्दीन ने अपनी आंखों से देखा कि वह एक बेहद खूबसूरत औरत थी, लेकिन कोई आम इंसानी औरत नहीं, बल्कि ऐसी औरत जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। उसका पूरा जिस्म बर्फ और चांदी की तरह चमक रहा था, जैसे उसके अंदर हजारों मोती और हीरे हों। उसके बाल बर्फ के झरने की तरह, रेशम के धागों की तरह उसके कंधों पर और कमर तक बिखरे हुए थे। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी या फिर गहरे समुंदर जैसी नीली थीं और उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। उसके गुलाबी होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। वह एक सफेद लिबास पहने हुई थी जो बर्फ के फूलों, चांदी के तारों और मोतियों से सजा हुआ था। उसकी गर्दन और कलाइयों पर बर्फ के जेवर थे जो अपनी रोशनी से चमक रहे थे। शमसुद्दीन तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि कोई जादुई मखलूक है। शायद वही बर्फ की परी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे। शमसुद्दीन कुछ देर तक खड़ा रहा। उसकी जबान जैसे बंद हो गई थी। उसके हाथ में तीर अभी भी तना हुआ था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह कोई खतरनाक मखलूका नहीं है। परी ने अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देखा और उन आंखों में इतना दर्द था कि शमसुद्दीन का दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे अपना कमान नीचे किया और तीर को वापस अपने तरकश में रख दिया। परी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। ऐ इंसान, परी ने आहिस्ता से कहा, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में घंटियां बज रही हों या फिर झरने का पानी गिर रहा हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मैं तो खुद बहुत तकलीफ में हूं। उसकी आवाज में इतनी कमजोरी थी कि लग रहा था जैसे बोलने में भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। शमसुद्दीन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान गुफा में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें तकलीफ क्यों है? परी ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं इन पहाड़ों की रक्षक हूं, बर्फ और बादलों की रानी हूं। लोग मुझे शहजादी ए बर्फ कहते हैं, लेकिन आज मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। शमसुद्दीन ने करीब आकर देखा तो उसे नजर आया कि परी के पैर में एक काली जंजीर बंधी हुई है और वह जंजीर गुफा की दीवार से जकड़ी हुई है। वह जंजीर अजीब थी, ना तो लोहे की थी न चांदी की, बल्कि किसी काली धातु की थी जो अंधेरे से भी ज्यादा काली लग रही थी। जंजीर के जहां परी के पैर को छू रही थी वहां की बर्फ पिघल रही थी और परी को दर्द हो रहा था। शमसुद्दीन का दिल भर आया। उसने पूछा, यह जंजीर किसने बांधी है तुम्हें और क्यों? परी की आंखों में आंसू आ गए और वे आंसू बर्फ के मोतियों की तरह उसके गुलाबी गालों पर लुढ़कने लगे। उसने कहा, बहुत साल पहले एक बुरा जादूगर इन पहाड़ों में आया था। उसने मुझसे शादी करना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उसका दिल बुराई से भरा हुआ था। गुस्से में उसने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया। उसने कहा कि जब तक कोई नेक दिल इंसान अपनी मर्जी से मेरी मदद नहीं करेगा, मैं यहां से आजाद नहीं हो सकती। शमसुद्दीन को परी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और बोला, मैं इस जंजीर को तोड़ देता हूं, तुम्हें आजाद कर देता हूं। परी ने हाथ से इशारा करके उसे रोका और कहा, नहीं ऐ नेक दिल इंसान, ये जंजीर आम हथियार से नहीं टूट सकती। ये जादू की जंजीर है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। शमसुद्दीन ने बिना सोचे कहा, बताओ क्या करना होगा, मैं जरूर करूंगा। परी की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने कहा, पहला काम, तुम्हें पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा और वहां से एक सुनहरा फूल लाना होगा जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है। दूसरा काम, तुम्हें जंगल के सबसे पुराने पेड़ से एक पत्ता लाना होगा जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। और तीसरा काम,
तुम्हें अपने दिल का सबसे कीमती खजाना मुझे देना होगा। शमसुद्दीन ने सोचा और बोला, पहले दो काम तो मुश्किल हैं, लेकिन मुमकिन है। लेकिन मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है, मैं तो एक गरीब शिकारी हूं। परी ने मुस्कुराकर कहा, जब वक्त आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा सबसे कीमती खजाना क्या है। शमसुद्दीन कुछ देर सोचता रहा। बाहर अभी भी तूफान चल रहा था और उसे पता था कि इस मौसम में वह कहीं नहीं जा सकता। उसने परी से कहा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी बाहर बहुत तेज तूफान है। जब मौसम ठीक होगा तब मैं तुम्हारे लिए वे चीजें ढूंढने जाऊंगा। परी ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम्हारी इस नेकी का बदला मैं जरूर दूंगी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक तेज रोशनी निकली। जब रोशनी कम हुई तो शमसुद्दीन ने देखा कि उसकी हथेली में 3 चमकते हुए हीरे पड़े हैं। इतने खूबसूरत और चमकीले हीरे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। परी ने कहा, ये हीरे तुम्हारे हैं, इन्हें बेचकर तुम अपनी और अपने गांव वालों की मदद कर सकते हो। ये मेरा तुम्हें तोहफा है, क्योंकि तुमने मुझे अकेली और तकलीफ में देखकर भी मेरी मदद करने का वादा किया। शमसुद्दीन ने वे हीरे अपने हाथ में लिए। वे इतने चमकीले थे कि पूरी गुफा रोशन हो गई। उसने हीरे अपने थैले में संभाल कर रखे और परी से कहा, मैं इन हीरों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किसी लालच में नहीं किया था। मैंने वादा इसलिए किया क्योंकि तुम मुसीबत में हो। परी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, इसीलिए तो तुम नेक दिल हो। अब जाओ, अपने गांव वापस जाओ, अपने लोगों की मदद करो, और जब मौसम अच्छा हो जाए तब मेरे लिए वे 3 चीजें लेकर आना। शमसुद्दीन ने वादा किया कि वह जरूर आएगा। तब तक बाहर का तूफान थम चुका था। शमसुद्दीन ने परी को सलाम किया और गुफा से बाहर निकल गया। बाहर आसमान साफ हो चुका था और सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। शमसुद्दीन ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली बकरियां दिख गईं। उसने 2 बकरियों का शिकार किया और उन्हें अपने कंधे पर लाद कर गांव की तरफ चल पड़ा। शाम होते होते वह गांव पहुंच गया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वह तूफान में मारा गया होगा। शमसुद्दीन ने शिकार का गोश्त गांव वालों में बांट दिया और सबने उस रात भरपेट खाना खाया। अगले दिन जब सूरज निकला, शमसुद्दीन गांव से 20 मील दूर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में एक बड़ा बाजार था, जहां सोने चांदी और हीरे जवाहरात की दुकानें थीं। शमसुद्दीन ने एक सबसे ईमानदार जौहरी की दुकान पर जाकर एक हीरा दिखाया। जौहरी ने हीरा देखते ही हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हीरा नहीं देखा। यह कहां से मिला तुम्हें? शमसुद्दीन ने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे पहाड़ों में मिला है। जौहरी ने उस एक हीरे के इतने पैसे दिए कि शमसुद्दीन की पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। लेकिन शमसुद्दीन ने उन पैसों से अनाज, कपड़े, दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान खरीदा। उसने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और सारा सामान लेकर अपने गांव वापस आ गया। गांव वालों ने जब इतना सारा सामान देखा तो हैरान रह गए। शमसुद्दीन ने सबको अनाज बांटा, गरीबों को कपड़े दिए, बीमारों को दवाइयां दी और बच्चों को मिठाइयां बांटी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग शमसुद्दीन का शुक्रिया अदा करने लगे, उसके लिए दुआएं करने लगे। लेकिन शमसुद्दीन जानता था कि यह सब बर्फ की परी की मेहरबानी है। उसने अपने दिल में परी के लिए दुआ की और सोचा कि जल्द से जल्द उसे उन 3 चीजों की तलाश शुरू करनी चाहिए, ताकि परी को उस जंजीर से आजाद करा सके। उसके पास अभी भी 2 हीरे बाकी थे, जो उसने अपनी झोपड़ी में छुपा कर रखे हुए थे। कुछ दिन बीत गए। गांव में अब खाने पीने की कमी नहीं थी और लोग खुश थे। लेकिन शमसुद्दीन के दिल में बेचैनी थी। वह रोज सोचता था कि परी अकेली उस सर्द गुफा में जंजीर में बंधी तकलीफ में होगी। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। उसने अपना सामान तैयार किया, कमान, तीर, कुल्हाड़ी, रस्सी, खाना, पानी, और एक सुबह फिर से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसका मकसद शिकार करना नहीं था, बल्कि परी की मदद के लिए वे 3 चीजें ढूंढना था। पहली चीज थी पहाड़ की सबसे ऊंची छोटी से सुनहरा फूल, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है। शमसुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। चांद अभी आधा था, यानी पूर्णिमा आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। लेकिन उसने सोचा कि पहले वह उस जगह तक पहुंच जाए जहां वह फूल खिलता होगा। जैसे ही शमसुद्दीन पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने वाला था,
उसने देखा कि पास के जंगल से एक आदमी आ रहा है जो बहुत बूढ़ा और कमजोर लग रहा था और उसके कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। शमसुद्दीन कुछ देर तक खड़ा रहा। उसकी जबान जैसे बंद हो गई थी। उसके हाथ में तीर अभी भी तना हुआ था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह कोई खतरनाक मखलूका नहीं है। परी ने अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देखा और उन आंखों में इतना दर्द था कि शमसुद्दीन का दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे अपना कमान नीचे किया और तीर को वापस अपने तरकश में रख दिया। परी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। ऐ इंसान, परी ने आहिस्ता से कहा, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में घंटियां बज रही हों या फिर झरने का पानी गिर रहा हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मैं तो खुद बहुत तकलीफ में हूं। उसकी आवाज में इतनी कमजोरी थी कि लग रहा था जैसे बोलने में भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। शमसुद्दीन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान गुफा में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें तकलीफ क्यों है? परी ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं इन पहाड़ों की रक्षक हूं, बर्फ और बादलों की रानी हूं। लोग मुझे शहजादी ए बर्फ कहते हैं, लेकिन आज मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। शमसुद्दीन ने करीब आकर देखा तो उसे नजर आया कि परी के पैर में एक काली जंजीर बंधी हुई है और वह जंजीर गुफा की दीवार से जकड़ी हुई है। वह जंजीर अजीब थी, ना तो लोहे की थी ना चांदी की, बल्कि किसी काली धातु की थी जो अंधेरे से भी ज्यादा काली लग रही थी। जंजीर के जहां परी के पैर को छू रही थी वहां की बर्फ पिघल रही थी और परी को दर्द हो रहा था। शमसुद्दीन का दिल भर आया। उसने पूछा, यह जंजीर किसने बांधी है तुम्हें और क्यों? परी की आंखों में आंसू आ गए और वे आंसू बर्फ के मोतियों की तरह उसके गुलाबी गालों पर लुढ़कने लगे। उसने कहा, बहुत साल पहले एक बुरा जादूगर इन पहाड़ों में आया था। उसने मुझसे शादी करना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उसका दिल बुराई से भरा हुआ था। गुस्से में उसने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया। उसने कहा कि जब तक कोई नेक दिल इंसान अपनी मर्जी से मेरी मदद नहीं करेगा, मैं यहां से आजाद नहीं हो सकती। शमसुद्दीन को परी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और बोला, मैं इस जंजीर को तोड़ देता हूं, तुम्हें आजाद कर देता हूं। परी ने हाथ से इशारा करके उसे रोका और कहा, नहीं ऐ नेक दिल इंसान, यह जंजीर आम हथियार से नहीं टूट सकती। यह जादू की जंजीर है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। शमसुद्दीन ने बिना सोचे कहा, बताओ क्या करना होगा, मैं जरूर करूंगा। परी की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने कहा, पहला काम, तुम्हें पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा और वहां से एक सुनहरा फूल लाना होगा जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है। दूसरा काम, तुम्हें जंगल के सबसे पुराने पेड़ से एक पत्ता लाना होगा जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। और तीसरा काम, तुम्हें अपने दिल का सबसे कीमती खजाना मुझे देना होगा। शमसुद्दीन ने सोचा और बोला, पहले 2 काम तो मुश्किल हैं लेकिन मुमकिन हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है। मैं तो एक गरीब शिकारी हूं। परी ने मुस्कुराकर कहा, जब वक्त आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा सबसे कीमती खजाना क्या है। शमसुद्दीन कुछ देर सोचता रहा। बाहर अभी भी तूफान चल रहा था और उसे पता था कि इस मौसम में वह कहीं नहीं जा सकता। उसने परी से कहा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी बाहर बहुत तेज तूफान है। जब मौसम ठीक होगा तब मैं तुम्हारे लिए वे चीजें ढूंढने जाऊंगा। परी ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम्हारी इस नेकी का बदला मैं जरूर दूंगी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक तेज रोशनी निकली। जब रोशनी कम हुई तो शमसुद्दीन ने देखा कि उसकी हथेली में 3 चमकते हुए हीरे पड़े हैं। इतने खूबसूरत और चमकीले हीरे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। परी ने कहा, ये हीरे तुम्हारे हैं, इन्हें बेचकर तुम अपनी और अपने गांव वालों की मदद कर सकते हो। ये मेरा तुम्हें तोहफा है क्योंकि तुमने मुझे अकेली और तकलीफ में देखकर भी मेरी मदद करने का वादा किया। शमसुद्दीन ने वे हीरे अपने हाथ में लिए। वे इतने चमकीले थे कि पूरी गुफा रोशन हो गई। उसने हीरे अपने थैले में संभाल कर रखे और परी से कहा, मैं इन हीरों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किसी लालच में नहीं किया था। मैंने वादा इसलिए किया क्योंकि तुम मुसीबत में हो। परी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, इसीलिए तो तुम नेक दिल हो। अब जाओ, अपने गांव वापस जाओ, अपने लोगों की मदद करो और जब मौसम अच्छा हो जाए तब मेरे लिए वे 3 चीजें लेकर आना।
शमसुद्दीन ने वादा किया कि वह जरूर आएगा। तब तक बाहर का तूफान थम चुका था। शमसुद्दीन ने परी को सलाम किया और गुफा से बाहर निकल गया। बाहर आसमान साफ हो चुका था और सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। शमसुद्दीन ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली बकरियां दिख गईं। उसने 2 बकरियों का शिकार किया और उन्हें अपने कंधे पर लाद कर गांव की तरफ चल पड़ा। शाम होते होते वह गांव पहुंच गया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वह तूफान में मारा गया होगा। शमसुद्दीन ने शिकार का गोश्त गांव वालों में बांट दिया और सबने उस रात भरपेट खाना खाया। अगले दिन जब सूरज निकला, शमसुद्दीन गांव से 20 मील दूर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में एक बड़ा बाजार था, जहां सोने चांदी और हीरे जवाहरात की दुकानें थीं। शमसुद्दीन ने एक सबसे ईमानदार जौहरी की दुकान पर जाकर एक हीरा दिखाया। जौहरी ने हीरा देखते ही हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हीरा नहीं देखा। यह कहां से मिला तुम्हें? शमसुद्दीन ने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे पहाड़ों में मिला है। जौहरी ने उस एक हीरे के इतने पैसे दिए कि शमसुद्दीन की पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। लेकिन शमसुद्दीन ने उन पैसों से अनाज, कपड़े, दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान खरीदा। उसने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और सारा सामान लेकर अपने गांव वापस आ गया। गांव वालों ने जब इतना सारा सामान देखा तो हैरान रह गए। शमसुद्दीन ने सबको अनाज बांटा, गरीबों को कपड़े दिए, बीमारों को दवाइयां दी और बच्चों को मिठाइयां बांटी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग शमसुद्दीन का शुक्रिया अदा करने लगे, उसके लिए दुआएं करने लगे। लेकिन शमसुद्दीन जानता था कि यह सब बर्फ की परी की मेहरबानी है। उसने अपने दिल में परी के लिए दुआ की और सोचा कि जल्द से जल्द उसे उन 3 चीजों की तलाश शुरू करनी चाहिए, ताकि परी को उस जंजीर से आजाद करा सके। उसके पास अभी भी 2 हीरे बाकी थे, जो उसने अपनी झोपड़ी में छुपा कर रखे हुए थे। कुछ दिन बीत गए। गांव में अब खाने पीने की कमी नहीं थी और लोग खुश थे। लेकिन शमसुद्दीन के दिल में बेचैनी थी। वह रोज सोचता था कि परी अकेली उस सर्द गुफा में जंजीर में बंधी तकलीफ में होगी। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। उसने अपना सामान तैयार किया, कमान, तीर, कुल्हाड़ी, रस्सी, खाना, पानी, और एक सुबह फिर से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसका मकसद शिकार करना नहीं था, बल्कि परी की मदद के लिए वे 3 चीजें ढूंढना था। पहली चीज थी पहाड़ की सबसे ऊंची छोटी से सुनहरा फूल, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है। शमसुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। चांद अभी आधा था, यानी पूर्णिमा आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। लेकिन उसने सोचा कि पहले वह उस जगह तक पहुंच जाए जहां वह फूल खिलता होगा। जैसे ही शमसुद्दीन पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने वाला था, उसने देखा कि पास के जंगल से एक आदमी आ रहा है, जो बहुत बूढ़ा और कमजोर लग रहा था, और उसके कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। बर्फ की परी और शिकारी शमसुद्दीन उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि कैसे वह पत्ता मिलेगा। तभी उसने सुना कि पेड़ की जड़ों के पास से कोई आवाज आ रही है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वही बूढ़ा लकड़हारा वहां बैठा है, जिसे उसने कुछ दिन पहले पैसे दिए थे। लकड़हारा रो रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था। शमसुद्दीन तुरंत उसके पास गया और पूछा, बाबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? लकड़हारे ने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहरबानी से मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया, बच्चों को खाना खिलाया, गर्म कपड़े खरीदे, सब ठीक हो गया था। लेकिन आज सुबह जब मैं घर से निकला तो रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूट लिया। मेरे पास जो थोड़े पैसे बचे थे सब ले गए, मेरी लकड़ियां भी छीन ली। अब मैं सोच रहा था कि घर कैसे जाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इसलिए यहां इस पुराने पेड़ के पास आकर बैठ गया। अल्लाह से मदद मांग रहा था। शमसुद्दीन का दिल फिर से पिघल गया। उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उसने रास्ते में अपना ज्यादातर सामान खर्च कर दिया था। लेकिन उसके पास अभी भी वे 2 हीरे थे जो परी ने दिए थे। उसने सोचा कि एक हीरा तो उसे अपने लिए रखना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बूढ़े लकड़हारे को उसकी ज्यादा जरूरत है। शमसुद्दीन ने अपने थैले से एक हीरा निकाला और लकड़हारे के हाथ में रख दिया। लकड़हारा हीरे को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, बेटा, यह तो बेशक कीमती हीरा है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें भी इसकी जरूरत होगी। शमसुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है,
तुम इसे लेकर शहर जाओ, बेच दो और अपने परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लो, ताकि तुम्हें बुढ़ापे में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और डाकुओं से बचकर रहना। लकड़हारे की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने शमसुद्दीन के पैर छू लिए और कहा, बेटा, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है। अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करूंगा। लकड़हारा जाने लगा तो शमसुद्दीन ने उससे पूछा, बाबा, एक बात बताओ, इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही पेड़ जिसके नीचे हम बैठे हैं। ये बरगद का पेड़ सबसे पुराना है। कहते हैं ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं भी बचपन से इसी जंगल में लकड़ियां काटता आया हूं और मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि यह पेड़ सबसे पुराना है। यह सुनकर शमसुद्दीन बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे को विदा किया और पेड़ के चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। शमसुद्दीन ने पेड़ की हर शाख, हर पत्ते को ध्यान से देखा, लेकिन सब पत्ते एक जैसे ही लग रहे थे। उसे कोई खास पत्ता नजर नहीं आया। वह सोचने लगा कि शायद वह पत्ता सिर्फ सच में नेक दिल इंसान को ही दिखता है। उसने अपने दिल में सोचा, क्या मैं सच में नेक दिल हूं? क्या मैंने हमेशा सही काम किए हैं? उसे याद आया कि उसने गरीबों की मदद की थी, बूढ़े लकड़हारे को 2 बार पैसे दिए थे, गांव वालों में खाना बांटा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि शायद यह काफी नहीं है। तभी उसे एक बात याद आई। परी ने कहा था कि तीसरा काम यह है कि उसे अपने दिल का सबसे कीमती खजाना देना होगा। उसने सोचा कि उसके पास अब सिर्फ एक हीरा बचा है। क्या यही उसका सबसे कीमती खजाना है? नहीं, उसने सोचा, हीरा तो सिर्फ एक पत्थर है, असली खजाना कुछ और होता है। उसने गहराई से सोचा, उसके दिल में सबसे कीमती क्या है? तभी उसे समझ आया, उसकी नेकी, उसकी मेहरबानी, दूसरों की मदद करने की उसकी आदत, यही उसका असली खजाना है। और जब उसने यह सोचा, जब उसका दिल सच्ची नेकी से भर गया, तो अचानक उसे पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर एक चमकता हुआ पत्ता दिखाई दिया। वह पत्ता सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन सोने से ज्यादा खूबसूरत था। उसकी नसें चांदी की तरह झिलमिला रही थीं। शमसुद्दीन ने फौरन पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था और चढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह उस शाख तक पहुंच गया जहां वह खास पत्ता था। उसने बहुत प्यार और सम्मान से उस पत्ते को तोड़ा। जैसे ही उसने पत्ता तोड़ा, पूरा पेड़ हल्का सा हिला, जैसे पेड़ उसे आशीर्वाद दे रहा हो। शमसुद्दीन ने पत्ते को भी कपड़े में लपेटकर अपने थैले में रख लिया। अब उसके पास 2 चीजें थीं, सुनहरा फूल और चमकता हुआ पत्ता। लेकिन तीसरी चीज अभी बाकी थी, उसे अपने दिल का सबसे कीमती खजाना देना था। शमसुद्दीन तुरंत उस गुफा की तरफ चल पड़ा जहां बर्फ की परी कैद थी। 2 दिन की मेहनत के बाद वह गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर घुसा तो देखा कि परी वहीं बैठी थी, वैसे ही जंजीर में बंधी हुई। लेकिन जब उसने शमसुद्दीन को देखा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने पूछा, तुम वापस आ गए? क्या तुम्हें वे चीजें मिल गईं? शमसुद्दीन ने अपने थैले से सुनहरा फूल और चमकता हुआ पत्ता निकालकर दिखाया। परी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम सच में बहुत बहादुर और नेक दिल हो, लेकिन अभी एक काम बाकी है। तुम्हें अपने दिल का सबसे कीमती खजाना मुझे देना होगा। शमसुद्दीन ने अपने थैले से वह आखिरी हीरा निकाला और परी को दिया। परी ने हीरा देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, यह हीरा बेशकीमती है, लेकिन यह तुम्हारे दिल का सबसे कीमती खजाना नहीं है। मैंने तुम्हें यह हीरा ही तो दिया था। सोचो, तुम्हारे दिल में सबसे कीमती क्या है? शमसुद्दीन सोचने लगा। उसके पास और क्या था? पैसे नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, जमीन जायदाद नहीं थी। फिर उसे समझ आया, उसके दिल में सबसे कीमती चीज थी उसकी नेकी, उसकी इंसानियत, दूसरों की भलाई करने की उसकी चाहत। उसने परी से कहा, मेरे दिल का सबसे कीमती खजाना है मेरी यह सोच कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूं, कभी किसी को तकलीफ ना दूं और जरूरतमंदों के काम आऊं। यही मेरा असली खजाना है। जैसे ही उसने यह कहा, परी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारी नेकी ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है और तुमने यह खजाना मुझे पहले ही दे दिया था। जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो मेरी मदद करने का फैसला किया। जब तुमने बूढ़े लकड़हारे को 2 बार मदद की, तब भी तुमने अपना यह खजाना बांटा। तुम्हारी यह नेकी, यह सच्चाई, यही वह चीज है जो मुझे आजाद करेगी। और ऐसा कहते हुए परी ने सुनहरा फूल अपने पैर की जंजीर पर रखा।
फूल की रोशनी से जंजीर धीरे धीरे पिघलने लगी। फिर उसने चमकता हुआ पत्ता भी जंजीर पर रखा और जंजीर और कमजोर हो गई। आखिर में परी ने अपना हाथ शमसुद्दीन के सीने पर रखा और उसके दिल की नेकी की गर्मी से जंजीर पूरी तरह टूट गई। परी आजाद हो गई। वह खड़ी हो गई और उसके पूरे जिस्म से तेज रोशनी निकलने लगी। पूरी गुफा चमकने लगी। परी ने शमसुद्दीन को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सैकड़ों सालों की कैद से आजाद किया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर परी ने अपना हाथ हवा में लहराया और शमसुद्दीन के सामने सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती चीजों का ढेर लग गया। परी ने कहा, यह सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, असली दौलत ये नहीं है। असली दौलत है तुम्हारा नेक दिल, जो तुम्हारे पास पहले से है और हमेशा रहेगा। शमसुद्दीन ने झुककर परी को सलाम किया। परी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ, बादलों और बर्फ के महल में। लेकिन तुम्हें कभी जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। और हाँ, वह बूढ़ा लकड़हारा जिसकी तुमने मदद की, वह असल में एक फरिश्ता था जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में पास हो गए क्योंकि तुमने बिना किसी लालच के सच्चे दिल से उसकी मदद की। यह कहकर परी एक तेज रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। शमसुद्दीन ने देखा कि रोशनी बादलों में गायब हो गई। शमसुद्दीन ने सारा खजाना इकट्ठा किया और अपने गांव वापस आ गया। उसने वह दौलत अपने गांव के विकास में लगाई। स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, गरीबों के लिए घर बनवाए, कुएं खुदवाए। उसने पूरे इलाके में नेकी फैलाई। लोग उसे प्यार और इज्जत देने लगे। लेकिन शमसुद्दीन कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा सादा रहा, हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। कहते हैं कि उसके बाद उस इलाके में कभी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी, क्योंकि बर्फ की परी खुश थी और उसने अपनी बरकत उस गांव पर बरसाई। और जब भी कोई जरूरतमंद शमसुद्दीन के पास आता तो उसकी मदद हो जाती। कभी अचानक खाना मिल जाता, कभी दवा मिल जाती, कभी पैसे मिल जाते। लोग कहते थे कि यह सब बर्फ की परी का करिश्मा है, जो अब भी शमसुद्दीन की मदद करती है। और शमसुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी यही सीख दी कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक दिल और दूसरों की भलाई करने की सोच है। यही वह चीज है जो इंसान को सच्चा अमीर बनाती है।